बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब हिंदुस्तान में हर किसी की निगाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटकी। योगी आदित्यनाथ इस बार खामोश क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? या फिर यह तबाही से पहले की शांति है? क्या तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से आ रही यह खबर दोस्तों आपको समझ लेनी चाहिए, जो बता रही है कि योगी शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बांग्लादेश की जड़ों को हिलाकर रख देगा। 1971 के बाद जो कुछ हुआ उसका बदला योगी आदित्यनाथ ऐसा लेने जा रहे हैं जो बांग्लादेश का भूगोल बदल कर रख देगा, इतिहास बदल कर रख देगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अब खुली छूट दे दी है। दोस्तों अगले 3 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में खामोशी योगी आदित्यनाथ की क्या बता रही है और देश के अंदर मोदी और योगी मिलकर कैसे बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत की थी तो पूरे देश में बवाल मच गया था। ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर उतर आई थी और घुसपैठियों के समर्थन करती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इन घुसपैठियों को झुग्गियों से ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे, इनका पता पूछ रहे थे, इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश में जगह जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जाने शुरू हो गए हैं। यानी कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में या फिर देश के हिंदुओं के हक की जमीन, उनके संसाधनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, अब उनको जमीन पर सुलाने की तैयारी है। अब उनको झुग्गी झोपड़ियों से, जमीन से उन्हें डायरेक्ट फर्श पर पटकने की तैयारी है और फिर उसके बाद उनके देश में इन्हें भेजने की तैयारी है। दोस्तों बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम के गुवाहाटी में थे तब उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिशें रची गई। कुछ लोगों ने अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के चलते इन घुसपैठियों को असम में बसाना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि असम के अंदर घुसपैठियों की संख्या ऐसी बढ़ती गई कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि 2040 में असम मुस्लिम राज्य बन जाएगा। और ज्यादातर सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, कोई बंगाल के रास्ते आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, लेकिन इन घुसपैठियों ने असम और पश्चिम बंगाल को अपना सेफ अड्डा बना लिया। अब पश्चिम बंगाल के अंदर तो ममता खामोश है, और सिर्फ खामोश नहीं है भाई साहब, वो समर्थन भी कर रही है इन घुसपैठियों का। लेकिन दूसरी तरफ असम में हिमंता बिस्वा ने कमर तोड़कर रख दी थी और यही कारण है कि एक एक घुसपैठिए को डिटेंशन सेंटर में उठाकर डाल दिया। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश कहीं अगला बांग्लादेश ना बन जाए, पश्चिम बंगाल जैसे हालात ना हो जाए, इसे ही देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने फुल एंड फाइनल एक्शन ले लिया है। और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी ने संदेश दे दिया है कि घुसपैठियों को भारत के संसाधन उपयोग करने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। और अब योगी आदित्यनाथ ने तो एक्शन भी शुरू कर दिया है। अब इन दोनों की जोड़ी जब मिलेगी तो बांग्लादेश में तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अवैध रूप से रह रहे लाखों अवैध घुसपैठिए रोहिंग्याओं को जब भगाया जाएगा, इन्हें अपने देश भेजा जाएगा, तो फिर बांग्लादेश में कैसे हालात होंगे। जो देश इस वक्त रोटी के लिए तरस रहा है, जहां के खिलाड़ियों को पैसे तक नहीं मिल रहे हैं, जहां के अंदर कट्टरपंथ जिहाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, उस देश के अंदर जब इन घुसपैठियों को भेजा जाएगा, इन लोगों को भेजा जाएगा जो हिंदुस्तान की रेकी कर बांग्लादेश को सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं छिपे बैठकर एजेंट बनकर काम करने का काम भी करते हैं, ऐसे लोगों को जब उखाड़ फेंका जाएगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के अंदर भूचाल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, लाखों में है। और आप बताइए क्या इन
इन घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से निकाल फेंकने का समय नहीं आ गया। वो लोग जो हिंदुओं के ऊपर अपने देश में अत्याचार करते हैं और भारत के अंदर आकर हमारी ही जमीन, हमारे ही संसाधन पर कब्जा करे बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही नहीं है? और अगर सही है तो फिर विपक्ष से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को मिर्ची किस बात की लग रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों खबर ऐसी है कि अब योगी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। डिटेंशन सेंटर को और मजबूती से बनाए जाने का काम शुरू हो गया है। डिटेंशन सेंटर को ऐसा बनाया जाएगा जहां इन लोगों को सीधा फर्श पर लिटाया जाएगा। इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई इन्हें डिपोर्ट करने की होगी। सबसे पहले इन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, फिर इनका नाम जो डिलीट किया गया है अवैध रोहिंग्याओं, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से लगातार पूरे देश के अंदर, क्योंकि दोस्तों आप कहेंगे कि एसआईआर के जरिए इनका नाम डिलीट करके क्या मिलेगा, फिर भी तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। दोस्तों असल में इन लोगों को हिंदुस्तान लाया ही अपने वोट बैंक के लिए जाता है। ये लोग, कुछ राजनेता ये समझते हैं कि इन्हें हिंदुस्तान लाएंगे, एजेंट के जरिए से इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डेटा बनवा देते हैं और फिर उसके बाद इन्हें अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जरा सोचिए, फातिमा बांग्लादेश में रह रही है, वहां के हालात खराब हैं, रोजी नहीं है वहां पर, ना ही कमाई का कोई साधन है। अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि फातिमा आप बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ जाइए, किसी एजेंट के जरिए से, किसी के जरिए से। टीएमसी वाले ये बहुत बखूबी करते हैं। अब फातिमा को हिंदुस्तान ला दिया गया किसी भी रास्ते के जरिए से। अब फातिमा हिंदुस्तान आ गई, उसके सारे कागज ममता बनर्जी या फिर टीएमसी ने बनवा दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसे आप सही मत मान लीजिएगा क्योंकि ऐसा ग्राउंड पर दिख भी रहा है। अब फातिमा के सारे कागज बन चुके हैं। फातिमा को हर महीने कुछ पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। रहने का ठिकाना, बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, ये सब कुछ मिल चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सब बन भी चुका है। तो अब फातिमा किसके लिए वोट करेगी? जरा दिमाग लगाइए दोस्तों, क्योंकि यही खेल चल रहा है। एजेंटों के जरिए से इन्हें हिंदुस्तान लाकर इनका सारा इंतजाम किया जाता है, बाद में नहीं वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। वो दिन लद गए हैं जब घुसपैठियों का समर्थन की कोई सरकार किया करती थी। आज की डेट में तो इन घुसपैठियों के ऊपर ऐसा डंडा चलने वाला है जो पूरा देश देखेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्रवाई आज बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा रही है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जब इस्कॉन मंदिर से लेकर मूर्ति की बात हो या फिर हिंदुओं के घरों को पिछले साल टारगेट किया जा रहा था, तब हमने देखा था सबसे पहले किसका बयान आया था? योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने खुले मंच से हरियाणा की धरती से कह दिया था आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे हमने सबक नहीं लिया और हिंदुस्तान में भी जातियों में बंटने का काम किया, किसी के डराने से, किसी के धमकाने से या फिर कोई आपको झूठ भ्रम फैला रहा है उसके इशारे पर बंटने का काम किया, तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश के हालात हो जाएंगे बांग्लादेश जैसे। और उसके बाद पूरे देश के अंदर यह चक्र घूमता हुआ नजर आया। लोगों ने योगी की इस बात को स्वीकारा। लोग समझे कि योगी ने कह दिया तो सच कहा है। योगी ने डंके की चोट पर कहा और उसके बाद मोदी जी ने उसमें एक नारा और जोड़ दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था तो पूरे देश में सबसे पहली आवाज योगी आदित्यनाथ की आई थी। और इस बार अगर योगी खामोश है तो वो एक बड़ा एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू शेर अब इन बातों को सुनकर थक चुका है। ये अब कार्रवाई करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं। अंदर ही अंदर इस बात की चर्चाएं तेज हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये कदम इस बार बांग्लादेश को हिलाने वाला है। इन सब घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमें काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की कमी हो गई है, स्वीपर की कमी हो गई है, इसके अलावा घर में नौकर नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भैया हमारे ड्राइवर भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों, ये सब चीजें कारपेंटर से लेकर जो ये काम कर रहे हैं, झुग्गियों में रहकर कबाड़ी वाला जो भी चीजें कर रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान में
आप गरीब तबके का या फिर लोअर कैटेगरी का व्यक्ति नहीं कर रहा है दोस्तों। आप एक बार इन्हें जाने तो दीजिए, उसके बाद आपको हर किस्म के लोग मिलते नजर आएंगे। अभी तो मार्केट पर ये कब्जा करके बैठे हैं, अभी तो इन्होंने अपना समूह बना लिया है और उन्हें झुग्गियों से हर जगह सप्लाई होती है। एक बार इनका काम तमाम होने दीजिए, फिर सारी सुविधाएं, सारी चीजें पटरी पर आ जाएंगी। आपको साफ सफाई भी दिखाई देगी, आपको सड़कों से बड़े पैमाने पर ये जो भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं ये भी आपको हटते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं, जब आपको याद होगा जब भारत के अंदर G7 देशों की मीटिंग हो रही थी, भारत मंडपम से लेकर पूरे देश के अंदर चर्चाएं थी, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह वो लोग विजिट कर रहे थे, तब मैंने देखा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अचानक से काफी सारे लोग आ गए। वो भिखारियों की तादाद बढ़ने लगी, करीब 50 से 100 भिखारी रोज एक्सप्रेसवे पर बैठा करते थे। एक्सप्रेसवे के साइड में जो फुटपाथ होता है, ओवरब्रिज होता है, उसके ऊपर वो लोग बैठा करते थे। मैं वहां से निकलता तो सोचता कि भाई किस तरीके की छवि प्रदर्शित करने का प्रयास है। पूरी सड़क सजी हुई है, वहां लगातार बोर्ड लगे हुए थे, एक से बढ़कर एक सौंदर्य वाली चीजें थी, डेकोरेशन आइटम थे, हर जगह मोदी और दुनिया भर के लीडर्स की फोटोज थी। लेकिन एक चीज जो हर किसी का ध्यान खींच रही थी, हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही थी, ये अवैध रूप से बसे लोग थे दोस्तों। इन्हें पता नहीं कहां से उठाकर लाया गया था, ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश हो सकती है। अभी एक और एग्जाम्पल निकलकर सामने आया, एक महिला बांग्लादेश से वीडियो बनाती है, दोस्तों मैं ढाका में हूं और अब हिंदुस्तान जा रही हूं, कुछ ही महीनों में पता चलता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट बन गए, उसे भारत की नागरिकता मिल गई और अब वो किसी के वोट बैंक के तौर पर काम करेगी। दोस्तों ये हालात देश के बना दिए गए। एक तरफ अवैध रोहिंग्याओं, घुसपैठियों को बसाया गया, दूसरी तरफ इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1971 के बाद जो घुसपैठिया हिंदुस्तान में आए, खबर ऐसी है कि जितना इन्हें आजाद कराने में उस वक्त पैसा लगा था, आज की डेट में करीब 25,000 करोड़ के आसपास होता है, उतना तो भारत ने इन अवैध घुसपैठियों के ऊपर इतने सालों में खर्च भी कर दिया। इनका बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिल जाता है, राशन मुफ्त मिल जाता है, इसके अलावा इनके बाकी जो कनेक्शन है वो भी इन्हें मुफ्त मिल जाते हैं और सरकार इसके लिए मदद करती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ और मोदी ने मिलकर यह तूफान खड़ी करने की ठानी है, इनके ऊपर फाइनल एक्शन की तैयारी है। क्या आप भी मानते हैं कि यह सही समय है इन अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को जो हिंदुओं का हक मार कर बैठे हैं और इनके देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत के मुसलमान मौन साबित हो जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस नहीं भेज देना चाहिए? और अब समझिए जरा, जब लाखों की संख्या में अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया जाएंगे तो वहां क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में है, कुछ प्रतिशत है, तो क्या उन बेचारे हिंदुओं को वापस भारत नहीं लाया जाए? ये आप अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारत से अगर बड़े पैमाने पर इन अवैध रोहिंग्याओं, घुसपैठियों को भेज दिया जाए तो कुछ हिंदुओं को भी वापस वहां लाया जा सकता है जो स्वेच्छा से आना चाहे, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये देश नहीं है हिंदुओं के लिए। यहां जो आजादी के समय हिंदू थे, आज की डेट में उंगली पे गिनते चले जाइए, ये हालात हो गए हैं।